नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज रिमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे है। जी हाँ, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो आज के सेशन का वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि आज रिमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे है। आइए जानते हैं कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक तरह का जॉइंट पेन ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एल्डरली पेशेंट्स को हो, बुजुर्ग को हो। ये बच्चों तक में भी पाया जा सकता है, नवयुवकों में भी पाया जा सकता है। जॉइंट पेन, जैसा आप सबको पता है कि ये एक तरह का पेन है जो कि जॉइंट्स में होता है, जिसमें हमारे जॉइंट्स जो है वो मोबाइल नहीं हो पाते, उनमें मूवमेंट में दिक्कत आती है, इसलिए इसे जॉइंट पेन कहा जाता है। जॉइंट पेन कई प्रकार के हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सियाटिका, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। और रुमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऐसा आर्थराइटिस है जो, जैसे मैंने आपको बताया, कि हर एज ग्रुप में पाया जा रहा है। ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, बड़े बुजुर्गों में भी पाया जाता है, और साथ में नवयुवकों में भी पाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि अगर आपकी उम्र 30 साल है, 45 साल है, तो आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा। आपको भी जोड़ों का दर्द हो सकता है, लेकिन रुमेटॉइड आर्थराइटिस आपको हो सकता है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेद में आमवात कहा गया है। जी हाँ, आमवात का मतलब है कि जो आपके शरीर में जो भी खाना आप खा रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, इनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो ठीक से पचता नहीं है, वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बना लेता है। जब वो टॉक्सिन्स आपके जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन को वो इन्फेक्ट करते हैं। वहां पे एक तरह का इन्फेक्शन बना देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, जर्म्स पनपने लगते हैं, और वहां एक इन्फेक्शन क्रिएट करके साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड को खराब कर देते हैं। इसे ही कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी हाँ, एक तरह का इन्फेक्शन होता है ये, जो कि आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। अब ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये आपके शरीर के छोटे जॉइंट्स में शुरू होता है। बाकी जॉइंट पेन जो होते हैं वो बड़े जॉइंट पेन्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली स्पेशली छोटे जॉइंट्स में होता है। ज्यादातर ये आपकी उंगलियों या फिर आपकी रिस्ट, जी हाँ, आपकी उंगली या आपकी रिस्ट, आपके फिंगर्स और रिस्ट में जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, वहां की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड है, वहां ये पाया जाता है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि जो छोटी छोटी संधियां हैं, छोटे छोटे जो जोड़ हैं, वहां दर्द होता है, वहां पर स्वेलिंग होती है, और मूवमेंट में, मतलब वहां पे जो रोज का काम करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसको उंगली को मोड़ने में भी दिक्कत आ जाती है। आप अपनी हाथों को घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रिस्ट होता है वहां पे मतलब दर्द होता है बहुत ज्यादा, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये हार्ट पर भी असर डाल सकता है। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस समय रहते ठीक नहीं किया गया, इसका प्रिवेंशन नहीं किया गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ या जो भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो नहीं लिया जाता, तो ये आपके हार्ट पर भी असर कर सकता है। आपके हार्ट में भी साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। हमारे हार्ट में भी एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जहाँ पे इसका बैक्टीरिया फैलकर असर अटैक कर सकता है और आपके हार्ट को भी परेशान कर सकता है। तो इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का समय रहते निदान करना, ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अब जो, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए तो उसका पता कैसे करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मतलब ये आपके शरीर की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जब वो बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो आपके शरीर के टिश्यूज और ऑर्गन, जो शरीर के ही टिश्यूज और ऑर्गन जो होते हैं, उस पर अटैक करने लगती है। इसकी वजह से जो जॉइंट में लाइनिंग होती है, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पर ये अफेक्ट करती है, असर करती है, और उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, और सूजन के साथ दर्द होता है, और जो आपकी जॉइंट्स की हड्डियां हैं, बोन है, वो गलने लगती हैं, डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मतलब जो जॉइंट है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसे श्वान नेक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। और ये सिर्फ जॉइंट्स नहीं, आपके शरीर के दूसरे पार्ट्स, जैसे आप हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे भी ये असर कर सकता है। जी हाँ। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जो मैंने आपको बताया कि छोटे जॉइंट्स पे असर करता है, आपके हाथ पैरों को टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। श्वान नेक डिफॉर्मिटी जो एक फेमस डिफॉर्मिटी है, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पाई जाती है। तो समय रिमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान करना बहुत जरूरी है, उपचार करना बहुत जरूरी है। अब हम पता कैसे लगाएं कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को हो गया है। इसका पता लगाया लगाया जाता है, अगर आपके किस शरीर में छोटे जॉइंट्स में, आपकी उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियों की संधियों में दर्द रहता है, आपके रिस्ट पे, कलाई में दर्द रहता है, मूव करने में, जैसे औरतों में रोटी बेलने में दिक्कत आती है, या कोई भी ऐसा काम करने में दिक्कत आ रही है जिसमें आपके हाथों की मूवमेंट ज्यादा है, आपकी उंगलियों का यूज ज्यादा है, उंगलियों का उपयोग ज्यादा है,
तो ऐसे पेशेंट में देखिए, ध्यान से देखिए कि उनको फीवर तो नहीं रहता, बुखार तो नहीं रहता आए दिन, वहां पे जो जॉइंट्स है उसमें दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है। तो ऐसे जरा सा भी दर्द और स्वेलिंग होने पे आप तुरंत एक आरए फैक्टर नाम से ब्लड टेस्ट होता है वो आपको कराना चाहिए। आरए फैक्टर के साथ साथ सीआरपी एक ब्लड टेस्ट है वो करवाना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने जॉइंट्स का एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी हो रही है तो वो पता चल जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, आरए फैक्टर, सीआरपी, ये दो ब्लड टेस्ट आपको जरूर करवाने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में आरए फैक्टर जो है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस को डिनोट करता है। अगर किसी पेशेंट को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है तो उसमें आरए फैक्टर की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई पाई जाती है। सीआरपी, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, उस वो भी पॉजिटिव पाया जाता है। तो ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है या नहीं हुआ, तो उसका हम इलाज करवा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो उसका तुरंत इलाज करवाया जा सकता है। ठीक है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमारे डार्जोव 9 में, हमारे आयुर्वेद में क्या क्या है? जी हाँ, डार्जोव 9 में एक बहुत बेहतर फॉर्मुलेशन है ऑर्थोसॉल। उसका वेज, जो वेज पार्ट है उसमें बहुत उसकी भी दो टाइप्स हैं ऑर्थोसॉल के, एक वेज है एक नॉन वेज है। तो जो ऑर्थोसॉल वेज है वो एक बहुत बेहतरीन फॉर्मुलेशन है हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या के लिए, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वह है मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट, सीजस क्वाड्रेंगुलरिस हर्ब, जो कि हरजोड़ है, विथानिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा, जिंजीबर ऑफिशिनेले जिसे हम कहेंगे अदरक, वाइटेक्स निगुंडो निर्गुंडी, कॉमिफोरा वेटाई यानी जो आपका कॉमिफोरा मुकुल है ये, और बॉसवेलिया सिराटा शालकी, ये हर्ब्स इसमें पाई जाती है। एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन, बहुत ही अच्छा योग है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब जो आपका इन्फ्लामेशन हुआ है, जो सूजन हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, उसे भी ये ठीक करेगा, इसलिए ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी है। धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग को ठीक करेगा। जोड़ों में जो बोन इरोजन शुरू हो गया, जो हड्डियां गलनी शुरू हो गई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, उसे ये धीरे धीरे ठीक करेगा। और आप पेन और स्वेलिंग को तो ठीक करेगा ही करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आगे फैलने से रोकेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जो आपके हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पे भी असर कर सकती है, तो उसे भी आगे बढ़ने से रोकेगा। अभी हाल ही में एक केस देखा गया था जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक छोटे से बच्चे को था, और बढ़ते बढ़ते वो उसके हार्ट पर असर कर गया। तो रूमेटॉइड कार्डियक डिसीज यानी रूमेटॉइड कार्डियक जो अटैक है, उस पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असर होने से रोका जा सकता है अगर समय रहती इसका पता चल जाए तो। दूसरा है कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल, दोबारा से मैं बताना चाहूंगी कि ये भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं टर्मरिक, राइजोम, ब्लैक पेपर और फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ये भी जो आपका इन्फेक्शन है साइनोवियल मेम्ब्रेन में उसे खत्म करेगी, जो पेन है उसे ठीक करेगी, और आपका जो आर्थराइट इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन फैल रहा है उसे बढ़ने से रोकेगी। जी हाँ। और कुछ किचन स्पाइसेस, जो किचन की कुछ स्पाइसेस हैं जो जॉइंट पेन में आपकी मदद करेंगी, वो है टर्मरिक और ब्लैक पेपर, हल्दी और काली मिर्च, साथ में दालचीनी। इसका जो योग है ये ज्यादा आप इस्तेमाल करिए, जिससे आपका ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये प्रिवेंट हो सकता है। याद रहे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जो आपके शरीर के किसी भी जॉइंट पे असर कर सकती है। आपके शरीर में 350 जॉइंट्स हैं, उन सब में ये असर डाल सकती है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, कोई भी आप या आपके आसपास कोई पीड़ित है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो जॉइंट पेन से रिलेटेड? हेलो हेलो। मैम, ये घुटनों के दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन कारगर रहती है? जी, घुटनों के दर्द में एक बार हमें देखना पड़ेगा कि घुटनों का दर्द जरूरी नहीं है कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। घुटनों के दर्द में भी ऑर्थोसॉल वेज का बहुत अच्छा असर है। आप पेशेंट को देना शुरू करिए और धीरे धीरे मुझे बताइए कि उनको कितना आराम है। इसके साथ आप उनको गिलोय 5G भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है जो आर्थराइटिस में मदद करेगी। वो शायद और ऑस्टियो आर्थराइटिस ही है उनको, तो उसके लिए और कौन कौन क्या क्या दे सकते हैं मतलब? देखिए, अभी तो वैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे फोकस कर रहे हैं। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। उसके लिए आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे कॉल करिए, कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल करिए, मैं पेशेंट की डिटेल्स जान के आपको मेडिसिन बता दूंगी।
ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये कह रहा हूँ, जैसे क्या नाम है, 50+ एज है एक फीमेल की, तो उनके वो बताती हैं कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, और क्या बोलते हैं गैप बताती हैं, तो उसमें क्या दे सकते हैं? देखिए, अगर गैप बता रहे हैं तो गैप तो पक्का 100% ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसमें भी आप ऑर्थोसॉल दे सकते हैं, साथ में कुरकुमिन कैप्सूल जरूर दीजिए। हम्म। और अगर दर्द है तो पेन रिलीफ ऑयल भी दे सकते हैं। और अपना कैल्शियम दे सकते हैं उसमें? जी बिल्कुल दे सकते हैं, कैलमेक्स कैप्सूल दे सकते हैं आप। अच्छा, वो अब यही पूछ रही, कह रही थी कि मेरे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी बता रही थी। जी जी, जो अभी आप समस्या बता रहे हैं वो काफी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस की है। तो हम्म। अभी हम कोशिश करें कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस पे फोकस करें, क्योंकि अगर उन्हें रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप उन्हें पक्का ऑर्थोसॉल जरूर दीजिए, क्योंकि उससे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों पे काम करेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया था, मैं क्षमा चाहूंगा। कोई बात मुझे नहीं। समझना था कि अगर बिना किसी रिपोर्ट के हमें डिफरेंस करना हो कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या दूसरा वाला, तो हमें ऐसे कॉमन कैसे पता चलेगा, या कोई ऐसा रहता है तरीका जिससे हम समझ सकें कि कौन सा वाला आर्थराइटिस है? जी बिल्कुल, देखिए दो तरह के आर्थराइटिस जो है जो फेमस है, जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वो है रुमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी पेशेंट की उम्र 60 ईयर 60 साल से ऊपर की है तो और उनके बड़े जोड़ों में दर्द है, जैसे कंधे में और घुटनों में दर्द है, तो वो और उसमें उनको कट कट की आवाज आ रही है घुटने मोड़ने में, कंधे मोड़ने में, तो वो तो पक्का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा अगर किसी की छोटी संधियों में, छोटे जोड़ों में, जैसे उंगलियों के जोड़ों में, अंगूठे में, पैरों के अंगूठे में, या छोटी छोटी जो जोड़ होते हैं उनमें अगर दर्द है, जैसे कलाई में दर्द है, रिस्ट में दर्द है, और उसमें कोई कटकट की आवाज नहीं है, लेकिन दर्द के साथ साथ बुखार आता है आए दिन, और दर्द के साथ उनको वहां पे स्वेलिंग मिल रही है, तो ये पक्का रुमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो याद रखिए कि अगर आपके छोटे जोड़ों में दर्द है तो वो पक्का रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उसमें ऑर्थोसॉल वेट जरूर दीजिए, साथ में कुरकुमिन कैप्सूल्स भी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसे एक पेशेंट है मैम, जिनका रिपोर्ट्स अभी मैं देख रहा था, तो जी जी, उनको कैल्शियम की कमी तो है ही है, साथ में उनका ईएसआर हमेशा बढ़ा रहता है, और शुगर के पेशेंट भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या देना बेहतर रहेगा? देखिए बिल्कुल, इसका मतलब अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है, जिस कंडीशन में ईएसआर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में आप ऑर्थोसॉल वेज, कुरकुमिन कैप्सूल और गिलोय 5G दीजिए। ओके ओके मैम, क्योंकि ईएसआर का थैंक यू। बढ़ने का मतलब है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं जो हाँ, लंग्स आपकी इन्फेक्शन, सैनोवियल उनको एक्चुअली मेम्ब्रेन है ना, लंग्स उसमें इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हुआ है। उनको लंग्स इन्फेक्शन भी है, और उनको सांस की प्रॉब्लम भी रहती है। तो इसीलिए उनके जोड़ों में जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है। तो लंग इन्फेक्शन है तो उसके लिए उनको साथ में कुरकुमिन कैप्सूल जरूर दीजिए, ऑर्थोसॉल वेज, कुरकुमिन कैप्सूल और गिलोय 5G। बाकी उनकी जो लंग्स में एक्सरे उन्होंने कराया लंग्स का, चेस्ट का, वो एक बार आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं एक बार देख लूंगी। जी मैम, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था। हम्म। मैम मेरे ये जो अपना एंकल जॉइंट होता है, ये जब सो के उठता हूँ सुबह तो दर्द होता है, क्यों हो रहा है मैम, बता सकते हैं क्या? कहाँ पे दर्द होता है एक बार बताइए। एंकल जॉइंट, पैर में एंकल जॉइंट जो होता है ना, अच्छा अच्छा जी, वहाँ स्वेलिंग भी घुटनों है। के नीचे। नहीं, स्वेलिंग नहीं है, मतलब जब अपन सो जाते हैं रात में और सुबह उठते हैं जब सो के, तभी दर्द होता है लेफ्ट पैर में, राइट में नहीं होता। लेफ्ट में होता है ना अभी। तो देखिए इसमें दोनों हैं, ये आपका गाउट गठिया भी हो सकता है और ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, लेकिन अगर अभी स्वेलिंग, रुमेटॉइड आर्थराइटिस में फर्स्ट स्टेप पे स्वेलिंग नहीं होती, वो ज्यादातर छोटी संधियों से ही शुरू होता है, तो ये शुरुआत है आपकी रुमेटॉइड आर्थराइटिस बनने की, आम बात की। ओके मैम, तो इसके लिए ठीक है। क्या लें? देखिए इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो ऑर्थोसॉल वेज है वो लेना शुरू करिए दिन में एक बार, और साथ में ग्लोई 5G जरूर लीजिए। ओके। क्योंकि ये जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ये शुरू एक जॉइंट से होता है, दोनों जॉइंट्स में, दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में एक साथ नहीं होता, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो कई बार एक साथ पाया जा सकता है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो एक जॉइंट से शुरू होता है, धीरे धीरे दूसरी साइड के जॉइंट पे जाता है, फिर धीरे धीरे वो पूरी बॉडी के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उन पे अटैक करना शुरू कर देता है।
नहीं मैम, दिन में नहीं रहता, सिर्फ रात में, मतलब जब सो के उठते तभी बस दर्द होता है, बाकी नहीं होता दर्द जी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है जो प्रोट्रूड हो रहा है आपके जॉइंट्स में। हेलो। किसी हेलो। हेलो। हाँ मैडम, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ मैडम, मेरे सिस्टर है, उनको उंगली में मार लग गया है, और वो उसका जो उंगली का हड्डी सरक गया है। अभी रिसेंटली भी 4-5 दिन में हुआ है। एक्सरे में दिखा है तो कुछ डिफरेंट लगने की वजह से, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हम लोग क्या दे सकते हैं क्या? उनका एज देखिए, 36। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आपने उंगली उंगली की हड्डी सरक गई है अपना। अच्छा अच्छा, उंगली की हड्डी अगर सरक गई है तो आप उन्हें देखिए, अगर ये दिक्कत आ रही है तो ऑर्थोसॉल वेज जरूर दीजिए, कैलमेक्स कैप्सूल दीजिए, और साथ में आप उन्हें ग्लोए 5G दीजिए। ओके। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैडम। जी, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम जी, मुझे हमारे अंगूठे में ये मतलब गांठ बन गया है यहाँ, मोटा मोटा रहता है। अच्छा जी, इसमें लगाए कई वगैरह, लगाए तेल वगैरह, तो ये ठीक है नहीं हो रहा, मतलब फूला इस टाइप से रहता है। इस गांठ में दर्द भी रहता है? वो ज्यादा दर्द नहीं रहता, लेकिन दर्द रहता है। हल्का हल्का दर्द रहता है ना? जी। ठीक है, कोई नहीं, आप इस पे अभी कुर्कुमिन कैप्सूल अभी खाइए, एक सुबह शाम, और साथ में गिलोय 5G जरूर लीजिए। कुरकुमिन कैप्सूल और मैम? गिलोय 5G। जी मैम। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एक फीचर ये भी है कि जब ये शुरुआत होने लगती है तो जो जॉइंट्स है वहां पे कई बार स्वेलिंग ऐसी होती है कि वो गांठ जैसी लगती है। तो अगर कोई भी गांठ आपके जॉइंट्स के आसपास बनी है जो कि दर्द भरी है, तो वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसमें भी आपको सावधान होने की जरूरत है। इसमें आपको कोई ना कोई एंटी इन्फ्लामेटरी शुरू करने की जरूरत है, जैसे कुर्कुमिन कैप्सूल, गिलोय 5G, और फिर धीरे धीरे आप ऑर्थोसॉल वेज ले सकते हैं। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी, मेरे पास एक पेशेंट है, उनके जोड़ों मतलब घुटनों में पेन होता है मैम। घुटनों में दर्द होता है? घुटनों में होगा, जॉइंट पेन मतलब कहना चाहिए, पूरे अच्छा मसल्स ये। अच्छा, पेशेंट की उम्र क्या है? वही 60 से 65 के बीच में मैम। और जब वो घुटनों को मोड़ते हैं तो उसमें कटकट की आवाज भी आती है? नहीं मैम, कट कट की नहीं, बस मतलब चलने में ज्यादा तकलीफ होती है, चल नहीं पा रहे, मतलब ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आप हमारा ऑर्थोसॉल वेज दीजिए, ऑर्थोसॉल जी वेज और कुर्कुमिन कैप्सूल दीजिए, उन्हें फायदा मिलेगा। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई सवाल रुमेटॉइड आर्थराइटिस या आम बात से रिलेटेड? अब हम जानते हैं कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम बात जो होता है वो अक्सर लोगों को क्यों हो रहा है, जैसे छोटी उम्र में ही लोगों को ये दिक्कत आ क्यों रही है? क्योंकि लोगों का खान पान ठीक नहीं है, लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। पहले जो लोग मतलब नवयुवक भी जो मेहनत पहले किया जाता था, जो फिजिकल एक्टिविटी इतनी लोग करते थे वो अब नहीं करते हैं। अब सब ऐसी जॉब या ऐसे काम करते हैं जिसमें उनका बैठे रहने का काम है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज उनकी होती नहीं है, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता। जब पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, तो जो टॉक्सिन्स, जो हानिकारक पदार्थ या अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपकी बॉडी में जमा होता है, बन जाता है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल नहीं पाता। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तभी आप जो टॉक्सिन्स है वो आपके शरीर से बाहर निष्कासित हो पाएंगे। तो और अब जो लोग चीजें खाते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो उनकी टॉक्सिन्स को खत्म कर सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा हो,
जैसे जैसे जितना सलाद हम खाएं, जितनी हरी सब्जियां हम खाएं, या जितना हम फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा, उतना हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स यानी टॉक्सिन्स कम बनेंगे। जितने टॉक्सिन्स कम बनेंगे उतना ही हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या से दूर रह सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है राहिला करके, हाँ जी, उसको हाँ जी, रूमेटो आर्थराइटिस है। हाँ जी। तो वैसे तो हर एक डॉक्टर ने उसको बोला है कि रूमेटो आर्थराइटिस नहीं ठीक हो सकता है और हम्म। बहुत उसको पेन है। सो मे बी वो यहाँ पे आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही है या बात नहीं कर पा रही है, आई डोंट नो, बट उसको बहुत बहुत इश्यू है, तो उसको क्या करना चाहिए? जी, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बार डिक्लेयर हो गया है, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर, जो कि कुछ इम्यून बॉडीज होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि वो जो इम्यून बॉडीज हैं, जो आरए फैक्टर जिसने बढ़ा दिया है, उसे हम कंट्रोल अमाउंट में लेके आए, कंट्रोल करें। जितना आरए फैक्टर को हम कंट्रोल करेंगे, उतना ही पेशेंट को। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। ओके। एक तो होती है स्टार्टिंग स्टेज, जिसमें सिर्फ एक जॉइंट में ये डिटेक्ट हुआ है। दूसरा है कि ये जब ये स्टार्ट हो जाता है, जब पेन एक जॉइंट में है, फिर धीरे धीरे ये दूसरे जॉइंट में रेडिएट करता है, फैलता है, तो ये सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो होती है जिसमें श्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है। श्वान नेक डिफॉर्मिटी का मतलब है कि हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जो जॉइंट्स ओके। हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहते, वहां से डेविएट हो जाते हैं और टेढ़ी मेढ़ी डिफॉर्म मतलब डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब अपनी हम्म। नॉर्मल पोजीशन में ना रह के पोजीशन चेंज कर लेते हैं, उनकी शेप ओके। चेंज हो जाती है। तो ये डिफॉर्म स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है, जो ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस स्टेज तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को पहुंचने से बचाया जा सके। एक फोर्थ ओके। स्टेज भी है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स से निकल के बाकी शरीर के ऑर्गन्स पे, जैसे हार्ट पर, लिवर पर और किडनी पे असर डालने लगता है, और दूसरे टिश्यूज पे ओके। असर डालने लगता है। वो स्टेज ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो बिल्कुल टर्मिनेटिंग स्टेज है, मतलब एंड स्टेज आ जाती है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ जो ज्यादा रिस्की स्टेजेस हैं, जो ज्यादा डेंजरस हैं, उन स्टेजेस पर जाने से हमें बचाया जा सकता है आयुर्वेद की मदद से। ओके। जी। तो तो उसको उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ मेडिसिन हैं, हमारे पास हर्ब्स हैं, किचन हर्ब्स हैं, किचन स्पाइसेस हैं, जो अगर पेशेंट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करेंगे और डेली बेसिस पे सही अमाउंट में खाएंगे, तो पेशेंट उस स्टेज में जाने से बच सकते हैं और ये कंट्रोल रह सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनका। ओके। सॉरी, आई हैव जॉइन लिटिल बिट लेट, तो मुझे वो हमको वो पता नहीं है कि क्या क्या लेना चाहिए, जैसे ऑर्थोसोल अपना है वो, या क्या क्या उसको लेना चाहिए। कैन यू रिपीट इट अगेन प्लीज? जी बिल्कुल, इन स्पेशली इन योर केस, जो केस अभी आप मुझे बता रहे हैं, इसकी डिटेल्स के हम्म। अनुसार पेशेंट को ऑर्थोसोल वेज, कुर्कुमिन कैप्सूल, गिलोय 5G जरूर लेना चाहिए। रूमेटॉइड ओके। आर्थराइटिस के पेशेंट में हम मसाज के लिए मना करते हैं, क्योंकि मसाज से उनकी स्वेलिंग बढ़ सकती है, इसलिए ऑयल एप्लीकेशन हम मना करते हैं। ओके, तो वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो अपना ऑर्थोसोल वो ले सकती है या नहीं? देखिए, ऑर्थोसॉल वेज वाला ले सकते हैं। ऑर्थोसॉल में हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों हैं, तो पेशेंट वेज हाँ। वाला लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नॉन वेज डाइट और नॉन वेज जो चीजें हैं वो थोड़ा अवॉइड किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ओके। इंडिकेटेड तो नहीं है उसमें ना। सो ऑर्थोसोल कुर्क्यूमिन आप बोल रहे हो, राइट? एंड जी गिलोय। जी, ऑर्थोसॉल वेज, कर्कुमिन कैप्सूल्स और गिलोय 5G। ओके, सो इससे कंट्रोल हो सकता है। जी बिल्कुल बट कभी बिल्कुल। कभी मैम गिलोय खाने से उसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकता ना, क्योंकि मैंने पर्सनली जब गिलोय, मेरा अलग है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने जब गिलोय 5G लेना स्टार्ट किया था तो मुझे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया था। देखिए, फिर आपको ये थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर के साथ गिलोय 5G लेना पड़ेगा। ओके। कई बार जब हमारे मतलब जब कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार हीलिंग क्राइसिस भी दिखते हैं। जब हम सिंगल हम्म। हर्ब थेरेपी लेते हैं, सिर्फ गिलोय अगर आप लेंगे अकेले, हम्म। या सिंगल ड्रग, वैसे तो हमारे गिलोय में 4 हर्ब्स हैं, मतलब हम्म। एक सिर्फ गिलोय नहीं है, उसके साथ तुलसी और हल्दी भी है। तो या। स्वेलिंग आने के चांसेस दे आर वेरी रेयर, लेकिन फिर भी अगर आपको स्वेलिंग, आप ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि आई है, तो आप इसे ल्यूकवार्म वाटर के साथ लीजिए, हल्के गुनगुने ओके, पानी के साथ लीजिए। वैसे ही नॉर्मली कोई भी ले सकता है? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी ले सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम।
वेलकम वेलकम। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम मुंबई से बोल रहा हूँ, सागर। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली टाइमिंग मुझे 12:30 लगा था, अच्छा तो अच्छा, थोड़ा मेरा रह गया। तो ये यूट्यूब पे कोई कब बात आएगा नहीं। मैडम? हाँ जी। यूट्यूब पे कब आएगा? यूट्यूब पे जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप कल उसमें कल का भी एक उसकी। था, कल का भी एक सेशन था ना, परसों का? कल हेलो। हाँ जी। कल का परसों का भी एक सेशन था ना, वो भी था एक। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए हमारा। उसमें हम जल्दी उसकी क्लिपिंग्स किया है लगा मैडम, देंगे, किया है हेलो रिकॉर्डिंग लगा मैंने। देंगे। मैम, राहिला बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ अभी जी, मैडम बोलिए 2 मिनट जी। मैडम, 2 मिनट। ये रूम आपने जो ये नाम है ना इसका, जो अर्थराइटिस का, तो इसमें हम्म। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? इसे कहते हैं आम वात। हाँ, आमवाद का पेशेंट है मैडम मेरे पास। तो मैंने अच्छा उनको अच्छा। दिया था, नुआ दिया था, शिलाजीत दिया था, और जीआईटी दिया था। तो सॉल्यूशन तो नहीं हुआ अभी तक, मगर वो बोले खुजली आ रहा है बदन को। खुजली आ रहा है। कोई हम्म। बात नहीं, क्योंकि वो इम्यून बॉडीज जो होती है ना, एंटीबॉडीज ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी शरीर में खुजली होती है। तो ये तो है हाँ। ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि ये शरीर की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है। तो आपने जीआईटी दिया, बहुत अच्छी बात है, जीआईटी उनका कंटिन्यू रखिए, लेकिन साथ में ऑर्थोसॉल वेज भी दीजिए। क्योंकि जब तक आप कोई ऐसी दवाई नहीं देंगे जो उनके जॉइंट्स की लाइनिंग पे, मतलब जो संधियां होती हैं जोड़ों की लाइनिंग पे जो काम करे ना, जब तक वो मेडिसिन नहीं देंगे तब तक फर्क नहीं आएगा। तो आप ऑर्थोसॉल हम्म। वेज उन्हें जरूर दीजिए। साथ में आप गिलोय दीजिए, गिलोय 5G, और कुर्कुमिन ओके। कैप्सूल दीजिए, और जीआईटी आप उनका कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम वो शिलाजीत को बोल भी रहे आप उनका रोक वो दीजिए। वो बोल रहे हैं कि जीआईटी से ही प्रॉब्लम हुआ, मतलब जीआईटी से हो रहा है। मतलब वो आमवाद बढ़ जाता है क्या मैडम? कंट्रोल में करता है ना, आमवा तब बैलेंस करता मेरे हिसाब से उन्हें भी आप शिलाजीत ना दीजिए। ठीक है, है? अगर आप ओके। उनका शिलाजीत अभी रोकेंगे तो उनको खुजली थोड़ा होना कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, वैसे चलेगा शिलाजीत का मैडम। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रोग है वो थोड़ा अलग है, जो कंडीशन है पेशेंट की वो थोड़ी सी अलग है। ओके। जी। ओके मैडम, थैंक वेलकम। हेलो मैम, हेलो। राहिला राहिला बोल रही हूँ मैं। अभी नीलम जी मैम जी। ने आपसे बात की ना मेरे लिए ही। हाँ जी हाँ जी। तो एक्चुअल में मुझे अर्थराइटिस समझो वो तो है। अभी मुझे दूसरा साथों साथ में है ना, चेस्ट में पेन शुरू हो गया है, इन मिडिल बिटवीन एकदम। और वो अच्छा जी। पेन जो है ना पूरा रोटेट होता है, राइट साइड से पूरा, फ्रंट से लेके बैक, एंड सेम लेफ्ट से लेके पूरा बैक। तो अभी मेरा ट्यूसडे और वेनेसडे, मतलब ट्यूसडे रात को 11:30 बजे और मॉर्निंग वेनेसडे 11:30 बजे, मीन्स 12 घंटे में 2 ECG करवाए गए। और हम्म। डॉक्टर को डाउट है कि शायद ये सारी जो मैं अर्थराइटिस की मेडिसिन ले रही हूँ ना, उस वजह से शायद मेरा हार्ट थोड़ा सी बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। और अब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है ना कि मैं घर में चल भी नहीं पा रही हूँ। कोई, देखिए रहीला जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको अभी रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप अभी तुरंत कुर्कुमिन कैप्सूल्स लेना शुरू करिए, साथ में ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स लीजिए। ओके। ठीक है। और और मुझे आप टच में रहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या कस्टमर केयर सर्विस पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी चल रही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं है ये टैबलेट्स आप जो बता रहे हैं मैं वो स्टार्ट कर दूंगी। तो वो जो मैं टैबलेट्स ले रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दिया है, क्या मुझे कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है, या नहीं अभी नहीं। डेजेस बाकी है उसको फिनिश कर दूं जब तक का, वो भी साथ में ही लूं, ऐसा करना है, क्या करना है मुझे? जी बिल्कुल, जो आपको डॉक्टर ने टैबलेट्स दिए हैं, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आप अभी एकदम से मत रोकिए, वो आप अभी कंटिन्यू करिए। उसके साथ जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ, अभी आप कर्कुमिन कैप्सूल और ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स लीजिए। फिर हम आपका 10 दिन के बाद ऑर्थोसॉल वेज भी शुरू कराएंगे। ठीक है। ओके। तो ओके। आप इस तरह से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, ठीक है जी। मैडम, थैंक यू। वेलकम। Ma'am, can you give your number? जी जी बिल्कुल, मैं चैट बॉक्स पे नंबर लिख देती हूँ।
जी, मैंने चैट बॉक्स पे अपना नंबर लिख दिया है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप टिकट भी जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट पे। आप कस्टमर केयर सर्विस पे भी कॉल कर सकते हैं, और मैंने अपना नंबर भी दे दिया, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी का? Hello. हेलो Hello. हेलो। Yeah, I am Chandrasekhar. I'm a distributor from Gujarat. जी I have a I have a patient who is having multisclerosis. In fact, this case was referred to you through our customer care, and 2 days back you had given me. She's a very extreme case of multisclerosis. She's absolutely immobile like that. So you had suggested multivitamin and some other product at that time. But will that राइट be राइट sufficient, madam? Right. Mr. Chandrasekhar, actually, multiple sclerosis is a different topic. Here we are, Ah, here we are discussing regarding the rheumatoid arthritis. So I have okay, okay, prescribed, yeah, because what is multiple sclerosis? It is more related to nerve degeneration. okay, okay, okay. Okay. Yeah, So I'll yeah. I'll I'll So, put it in a mail form to you. pardon, I didn't get you. Should I send you in mail form through customer care? Yeah, you can send me the mail. Okay. You can Uh, tell me more details of the patient also. The details yeah. which you have told me, the details according to that much, I have prescribed you certain medicines. Yeah. Okay, I'll send you a complete case history. And this Sure. patient is a chronic case since so many years she has been going through. I have 2 such cases. Okay. And I will get the details from them. If you can guide me what details you need for this, then accordingly I can ask for those details. See, whenever we ask for a detail, the medical history of the patient, I would prefer the name of the patient, the age of the patient, the gender, and since how long the patient is suffering through this disease, and what are the lab investigations and any investigation which the reports or the investigation which patient has undergone. So I want the reports of all these things. Okay. Will the And images currently, also help you? Sorry. You yeah. can continue. And currently, what treatment patient, if the patient is taking any treatment, currently what treatment the patient is taking. So these are the things which I, ask for all the patients in all cases. Okay, Ji. And will the images also will help you? Yeah, sure. Image will definitely help me. Plus the report or the, conclusion of the, investigation is No, also very sure. helpful. Okay, Ji. Thanks Yeah. a lot, madam. Sorry to Welcome. intervene in a different subject. Yeah. No problem. It's also an interesting topic. Otherwise, it is a different topic. The difference Yeah. between the rheumatoid arthritis and multiple sclerosis is just that कि multiple sclerosis में there is, Yeah. nerve degeneration. The attack is on the nerve. But in rheumatoid Yeah. arthritis, the attack of the, organism or the microorganism is on the synovial membrane or the fluid. Okay. Okay, madam. Thanks a lot. I got your point. Will there be any future session on this multisclerosis? Sure. Your idea is very good. I will, I will schedule a meeting on this also. Thank you very much, doctor. Thank you. Yeah, sure. I conclude my question here. Sure. Ma'am, can I ask one question? जी Again? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं. अपने D9 के जो भी प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदिक जो भी ऑर्थोसोल एंड ऑल कैप्सूल एंड ऑल if it is outdated then can we take that product or not? What Because does basically what we yeah I apologize to interrupt, but what this means that if the medicine is outdated, like see, suppose orthosol is there with me and it is written that expiry date is November 23 for an example. So it is outdated, right? According to the label, it is outdated. So can we take that product? Can I inject that product or not? see, in the medical limits, I do not prescribe the medicines to the patient, or we do not give the medicines to the patient which are, which have, outlined their, which are outdated, जिनका like shelf life जो है वो expand हो गया है. तो if they have expiry date is mentioned on the product, so उसको फिर हम we do not recommend it to the patient.
We do But not give recommendation. normally all says that Ayurvedic products वैसे outdated नहीं होते हैं, but due to legal procedure we have to write the expiry date. No, it's not like this. Not just because of the legal procedure, but एक कायदा है कि एक हर्ब है, उसकी सेल्फ लाइफ इतनी है तो वो उतनी ही Hello? है। Hello? मेरा हेलो, आर यू गेटिंग मी? Hello? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं अभी आ रही है, सॉरी। जी 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 जी। देखिए, अगर लीगल प्रोसीजर्स तो हैं, लेकिन लीगल प्रोसीजर्स क्यों हैं? क्योंकि एक मतलब अगर हम कह रहे हैं कि किसी हर्ब की, इफ वी आर सेइंग कि इस हर्ब की सेल्फ लाइफ इतनी है, इतनी डेट से इतनी डेट तक इसकी पोटेंसी अच्छी रहेगी, उसके बाद इसका इतना फायदा नहीं है, उतनी पोटेंसी नहीं रहेगी, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो उसकी सेल्फ लाइफ पे डिपेंड करती है, जो कि मेंशन की जाती है प्रोडक्ट पे, लेबल पर। ओके ओके। बट जी। अगर इनटेक बाई चांस कर भी लिया तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते हैं, राइट? देखिए, साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन पेशेंट को फायदा नहीं है ना। फिर अगर ओके, पेशेंट हाँ को फायदा श्योर। नहीं होगा, फिर वो आपके पास मतलब अगर आपने उसे कहा है कि आपको इसको लेने से मेडिसिन, इस प्रोडक्ट को लेने से आपको फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा आपको, लेकिन वो वैसा नहीं है, तो फिर वो वर्ड की जो बैड पब्लिसिटी है वो फिर वही हाँ आती है। या श्योर श्योर, थैंक यू जी सो जी, मच। वेलकम। ठीक है, तो अभी आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब से आप अपनी रिमेटॉयड आर्थराइटिस की समस्या के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो आप अब अपनी छोटी जॉइंट्स में जो दर्द होता है उसे भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो भी एक बड़ी चीज हो सकती है, रिमेटॉयड आर्थराइटिस जैसी बड़ी चीज हो सकती है। तो मैं पूरी आशा रखूंगी कि आप अपने छोटे जॉइंट्स और बड़े जॉइंट्स दोनों का ध्यान रखेंगे। बॉडी में कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है जो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी लगी है, बॉडी में फीवर है, या फिर छोटे जॉइंट्स में दर्द है, स्वेलिंग है, हाथों को मूव करने में दिक्कत आ रही है, छोटे छोटे काम करने में दिक्कत आ रही है, इवन अपना पानी का ग्लास खुद उठाने में भी अगर दिक्कत आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके हाथों से जल्दी गिर जाती हैं, तो आप तुरंत उसके लिए हमें कांटेक्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पंजाबी बाग सेंटर में ओपीडी भी होती है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। आप अपनी जॉइंट पेन की समस्या से रिलेटेड, और अगर आपको शक है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है, तो आप आके दिखा सकते हैं हमारे क्लिनिक में, हमसे आके मिल सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।